सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को विकास के मजबूत एजेंडे के साथ में रफ्तार दे दी है। शनिवार और रविवार को लखनऊ में देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर और साथ ही चित्रकूट और इसके अलावा झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मंगलवार संवाद बैठकों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का अभेद्य किला बनाने में जुटे हुए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव से पहले विकास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का प्लान तैयार किया है। शनिवार को देवीपाटन और अयोध्या मंडल, जबकि रविवार को कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ लखनऊ में विशेष संवाद बैठकें हुई। इन बैठकों में सीएम ने प्रत्येक विधायक से उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकत और विकास कार्यों की प्रगति पर फीडबैक लिया। खास बात ये रही कि अयोध्या मंडल की बैठक में सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने 100 करोड़ तक के विकास प्रस्ताव दिए। और हम लोगों ने जो विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए थे जिले पर, तो उनमें प्रायोरिटी तय करने के लिए एक कार्यक्रम था। अच्छा। तो उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया जो ज्यादा आवश्यक कार्य थे क्षेत्र के, उन लोगों को हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रायोरिटी भी तय कर दिया। और मैं समझता हूँ उसी हिसाब से विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर होंगे। सीएम योगी की नई कार्य संस्कृति में जनप्रतिनिधियों को और ताकत दी गई है। अब विधानसभा क्षेत्रों के विकास प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर ही फाइनल होंगे। प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी देने की तैयारी है। जिला मुख्यालयों की सड़कों को 4 लेन और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सड़क, पुल, पर्यटन स्थल, मंदिर, सीवर, पेयजल और ड्रेनेज जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे विकास कार्यों को लेकर के, और वो पीडब्ल्यूडी और जो हमारा ये सांस्कृतिक पर्यटन विभाग है, इसको लेकर एक बड़ी अच्छी सबसे बात करके विकास कार्यों की रूपरेखा वरीयता के आधार पर वो तय करी है माननीय जी ने। सीएम योगी ने कहा, जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। उनके सुझाव विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करेंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव को नीति निर्धारण का आधार बनाया जाए और परियोजनाओं को पारदर्शी और तय समय में पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तो सरकार लगातार कोशिश कर ही रही है, लेकिन अभी क्या है, सरकार के सामने सबसे पहला टास्क है पंचायत के चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव। इसीलिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र के विकास की जरूरतों को, यानी जो अभी जहां भी अभी जरूरत है, वो विकास कार्य क्या है, उसके लिए उनसे प्रस्ताव ले रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। सीएम योगी की ये रणनीति न केवल विकास की नई इबारत लिख रही है, बल्कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने का भी मास्टर प्लान है। यानी कि विधानसभा क्षेत्र की जनता जो विकास चाहती है, वो विकास वहां के विधायक प्रस्ताव बनाकर अफसरों को देंगे और उसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के एजेंडे की नींव पर भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले को हर विधानसभा स्तर पर तैयार कर रहे हैं, जिसको भेदना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक हिंदू धर्म में समानता नहीं आएगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाल ही में बलरामपुर और आगरा में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन गिरोह पर करीब हिंदू लड़कियों को धन और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। फिरोजाबाद समेत कई जिलों में ऐसे संगठित गैंग सक्रिय पाए गए, जो सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते थे। धर्मांतरण गैंग के बेनकाब होने की खबरों के बीच एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत और असमानता का जिक्र करते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को नया रंग दे दिया है। तो चीजों की बात नहीं कर सकता, जहाँ लालच से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी और कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो सनातन को मानने वाले लोग हैं,
हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा था कि अगर ये धर्म समानता का धर्म नहीं मिल सकता तो धर्म नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म के लोगों ने इस समाज में अगर छुआछूत का दौर जारी रखा तो धर्म परिवर्तन करने से कोई माइकला रोक नहीं सकता। बीजेपी ने सुमन के बयान पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने एसपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन को खत्म करने के लिए उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वो सनातन के बारे में टिप्पणी करें और सनातन की व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करें तो ये तो कहीं से औचित्यपूर्ण नहीं है। और सनातन अपने आप में हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है, पद्धति है, और उसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सनातन अपनी मान्यताओं को मनाते हुए चला आ रहा है। इसमें वो किसी प्रकार का जो उनका सुझाव है, जो सुझाव तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हो और बांटो और राज करो की राजनीति के आधार पर हो, ऐसे सुझाव को कोई सुनेगा और कोई मानेगा तो समाजवादी पार्टी के ये सब क्या कहेंगे, ये सपने हैं सब। सवाल है कि क्या समाजवादी सुमन का ये बयान सामाजिक सुधार की दिशा में कदम है या तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि इसमें सामाजिक समानता से ज्यादा सियासत नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी ने कांवड़ियों पर विवादित बयान दिया। एसपी विधायक मोहम्मद रिजवी ने खुले मंच से हिंदुओं के आस्था पर विवादित बयान देते हुए कांवड़ यात्रियों को गांव का अनपढ़ और अंधविश्वासी बता दिया। कहा कि केवल वही गांव के अनपढ़ लोग जो हमें समझ नहीं पा रहे हैं, वही लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं और अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा तब होगा जब आप जागोगे। मंच पर बतौर मुख्य अतिथि गाजीपुर से विधायक ओम प्रकाश सिंह और सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह भी मौजूद थे। मोहम्मद रिजवी बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। केवल वही हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा कब होगा? जब आप जागोगे। बलिया में सपा विधायक मोहम्मद रिजवी के कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान देने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। जब शंकर जी थे तब कौन सा विश्वविद्यालय था? देखिए, शिव भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसकी आस्था होनी चाहिए, और करोड़ों लोगों की आस्था है जो आज देख रही है 120 किलोमीटर पैदल चल करके, नंगे पैर पैदल चल करके लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी तो सबके देवता हैं और उसके लिए इसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब ये विधायक जी से पूछिए कि क्यों दे रहे हैं। ठीक है, भक्त होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है क्या? मुरादाबाद में सपा सांसद हरेंद्र मलिक का विवादित बयान सामने आया, जिसमें वो आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जवानियों को लंगड़ा करने का कारखाना चला रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में रोज जात, जमात और लिबास, जवान देखकर जवानी लंगड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। देखता हूं मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, पूरे में रोज जात और जमात और लिबास देख करके, उसकी जुबान देख करके रोज जवानी लंगड़ी की जाती है। तब आप क्यों नहीं बोलते? ये जवानियों का लंगड़ा करने का कारखाना चला रहे हैं। जौनपुर में कार्यक्रम के दौरान सपा नेता धर्मेंद्र यादव के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ में बदसलूकी का मामला सामने आया, जहां धर्मेंद्र यादव के साथ में सेल्फी लेने के लिए मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कार्यकर्ताओं की गर्दन पकड़कर कॉलर खींचकर बदसलूकी की गई और मंच से भगा दिया गया।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव को मंच पर जगह नहीं मिली तो नाराज हो गए। फिर नेताओं की आपस में कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। शहादतगंज में पीडीए के सम्मेलन में ये गहमा गहमी देखी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 पीड़ित हिंदू रक्षा परिषद की ओर से मीडिया के सामने लाए गए। बलरामपुर की रहने वाली एक पीड़िता ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि करीब 14 साल पहले छांगुर और उसके गुर्गे हारून ने उसके पति को गायब कर दिया था और लखनऊ ले जाकर जान से खत्म कर दिया। पति को अगवा कर मारने के बाद में उसके घर और जमीन पर छांगुर और उसके गिरोह के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहीं बलरामपुर के ही रहने वाले एक पीड़ित का आरोप है कि 9 महीने पहले उसकी 22 साल की बेटी को छांगुर गिरोह ने गायब कर दिया था। पुलिस में शिकायत करने पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। छांगुर गिरोह की तरफ से लगातार धमकी मिलने की भी बात कही गई। पंद्रह 16 साल के पहले हमारे घरे आए थे छांगुर और ये हारून। पति तो आपके गायब कर दिया? 2013 में हमारे पति गायब हो गया है और ये हारून और छांगुर मिलकर मरवाई दी नहीं। ये परेशान है और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं किराए पर इनका मकान भी वो कब्जा कर लिया है और मुख्य अभियुक्त है हारून पुत्र मोहम्मद रफीक। ये लकड़ी का तस्कर है जो नेपाल और इंडिया में अप डाउन करता रहता है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये गुर्गा है। नथुनिया मोड़ में 15 बीघा जमीन इनका कब्जा किया है कि रजिस्ट्री करा लिया, कब्जा किया है। छांगुर एवं हारून के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे इनके ऊपर। न मानने पर इनके पति को गायब कर दिया और आज तक नहीं मिले। अयोध्या में रामचंद्र दास परमहंस की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित करने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी पहुंचे। प्रतिवाद भयंकर परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे। 1949 से राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए काम करते रहे। 1949 में उस स्थान पर मूर्ति प्रकट की। और यूपी के सभी जिलों में आरओ और साथ ही एआरओ परीक्षा एक साथ आयोजित की गई। ये पहली बार हुआ है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई गई है और परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही हर परीक्षा केंद्र में व्यवस्थापक के अलावा 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। सभी केंद्रों पर फेस की रिकॉग्निशन और साथ ही कड़ी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही थी। तो सही है, काफ़ी चीज़ें यहाँ काफ़ी प्रोटेक्शन मेजर्स वगैरह यूज़ किए गए पहले से। मतलब QR कोड, आई स्कैनिंग वगैरह, जिन्होंने बार कोड वगैरह, मतलब सारी व्यवस्था सही थी। इवन कैंडिडेट्स को अगर कोई किसी चीज़ की परेशानी होती बाकायदे उन्होंने सील पैक वगैरह सब कुछ चेक कराया। बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही था और विश्वास है, पूरी उम्मीद है परीक्षा फेयर तरीके से हुई है, अच्छा रिजल्ट आएगा। सुविधाएं सही थी सब सारी? बिल्कुल। व्यवस्था मतलब जो कई लेयर में जो चेकिंग हुई है उसके अलावा जो है कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं ले जा सकते अंदर, पेन के अलावा और एडमिट कार्ड के अलावा। चीज़ें ठीक चीज़ है और कैमरे की निगरानी में पेपर हुआ है तो अच्छा हुआ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।